मुझे ना चाहते हुए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी ही पड़ी, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ही ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके मदद से राकेश झुनझुनवाला 45,000 करोड़ और विजय केरिया 1,000 करोड़ से भी ज्यादा इनकम जनरेट किया है एंड इंडियन स्टॉक मार्केट का किंग बनकर बैठा है। लेकिन एक सवाल है, क्या मिडिल क्लास इंसान स्टॉक मार्केट की मदद से अमीर बन सकती है? उसका जवाब हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है एंड अंत में जानेंगे स्टॉक मार्केट आपके लिए सही है या फिर नहीं। बट आई हाईली रिकमेंड आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखो। अमीर तो बनना चाहती हो, लेकिन आखिर अमीर बनोगे कैसे? तो देखो, अमीर बनने का दो ही तरीका है। तीसरी चौथी तरीका मुझे ही नहीं पता तो आपको कैसे बताऊं। पहली तरीका है यू लर्न मनी, पैसा कमाओ, पैसा आते जाएगा और आप अमीर बनते जाओगे। टाटा, अंबानी, ये सब लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया है। और दूसरी तरीका है जब पैसा आ रहा है तब पैसा को मल्टीप्लाई करना सीखो एंड जो आपका पैसा लगाओगे उसका जो रिटर्न मिलेगा उसी से ही आप अमीर बन जाओगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई किया है बिल गेट्स, राकेश जी ने। अमीर बनने के लिए या तो आपको पैसा कमाते ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शुक्र है इतना तो आपको पता है, दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन मेन सवाल है कि क्या स्टॉक मार्केट की मदद से अमीर बन सकती है? उससे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट आखिर क्या है, इसे खाती है या फिर पहनती है। सॉरी मजाक से हटके, स्टॉक मार्केट एक ऑनलाइन पैसा कमाने का बाजार है। बाजार में जैसा बहुत सारा अलग अलग दुकान रहती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा अलग अलग कंपनी रहती है। तो मान लो आप उन कंपनी में से किसी एक कंपनी का स्टॉक 90 रुपए में खरीद लिया एंड कुछ वक्त या फिर कुछ साल गुजरने के बाद उस स्टॉक का प्राइस बढ़ के 110 रुपया हो गया, तो आपका पर स्टॉक का 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उस स्टॉक का 90 रुपए का प्राइस बढ़ने के बदले घट के 60 रुपया हो जाए तो आपका पैसा प्रॉफिट होने के बदले 30 रुपया का नुकसान हो जाएगा। और इस लाभ लॉस का खेल को ही हम लोग स्टॉक मार्केट का नाम दिया है। इस स्टॉक मार्केट के अंदर भी दो तरीके का स्टॉक खरीदा और बेचा जाती है, एक है ट्रेडिंग और दूसरी है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मतलब रोज कंपनी का शेयर्स खरीदो, घंटों या फिर मिनटों के बाद उसको बेच दो। स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कमाने का यही एक तरीका है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। ट्रेडिंग गरीब या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, ये अमीर घर के लोगों के लिए है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एक साथ बहुत सारा पैसा लगेगा और भर भर के नॉलेज लेना पड़ेगा। चलो मान लिया ट्रेडिंग को लेकर आपका नॉलेज गेन हो गया और आप सोच लिए हो मैं स्टॉक मार्केट से दिन के 5,000 रुपए निकाल लूंगा। लेकिन ये सोचने से पहले ये भी जान लो, ट्रेडिंग से दिन के 5,000 रुपए निकालने के लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपका 5,000 रुपया का प्रॉफिट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट के बदले नुकसान भी हो सकती है या फिर नुकसान होने के चांस ज्यादा है। SBI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस करती है। लेकिन ये सच है कि ट्रेडिंग में पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, बट उसमें रिस्क भी भरपूर है। अब इन्वेस्टिंग, किसी एक कंपनी का शेयर्स खरीदो और उसे भूल जाओ। 10-20 साल बाद उसका सिचुएशन देखना एंड तब उसे बेचने का डिसीजन लेना। रुको और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। मान लो आपका एक फ्रेंड है राहुल, वो एक चाय की दुकान चलाती है और उसका चाय की बिजनेस अच्छा चल रही है एंड वो उसे और भी बड़ी करना चाहती है, बट उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन राहुल आपके पास आती है और आपसे पैसा मांगती है। आप उसे पैसा तो दे देती हो, बदले में आप उसका चाय की दुकान का कुछ हिस्सा मांगती हो और वो देने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद आप उस चाय की दुकान का कुछ हिस्सा का मालिक बन जाती हो। अभी राहुल की चाय की दुकान अच्छी प्रॉफिट करने लगे हैं, उसके साथ साथ आप जो पैसा लगाए थे वो भी बढ़ने लगे हैं और इसे ही कहती है इन्वेस्टिंग। एक बार पैसा लगा दो, उसके बाद आपको और काम करना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। ये सब तो ठीक है, पर कैसा हो ये पैसे से भरी मार्केट को लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करने लगे? कैसा हो अगर मेजोरिटी लोग ये सपना देखने लगे कि रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा? कैसा हो लोग अगर बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के अपने जीवन का पूरा सेविंग्स इस मार्केट में डाल देती है, बस अपने किस्मत के भरोसे। ये गलती आप कभी भी मत करना। इस बार मेन सवाल में आती हूँ, हाउ टू बी रिच फ्रॉम स्टॉक मार्केट।
तो देखो, आप अगर ये सोचकर बैठी हो कि मैं 1 लाख रुपए लगाकर करोड़ों निकाल लूंगा, तो आप स्टॉक मार्केट को भूल जाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और भी गरीब बनाती है। यही है स्टॉक मार्केट का असली सच्चाई। ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा तो कमा सकते हो, बट उसके लिए भी ढेर सारे पैसा लगेगा। लेकिन आप तो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए आप सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे अमीर नहीं बन पाओगे। स्टॉक मार्केट में मिडिल क्लास रहकर भी करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा, और यही है स्टॉक मार्केट का असली जादू। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ उतना पैसा नहीं है। इसका भी एक सोल्यूशन है, आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये शुरू कर दो, क्योंकि इसमें आपको एक साथ ढेर सारा पैसा नहीं लगेगा। आप मंथ के अंत में एक अमाउंट फिक्स करके हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज यस्टरडे एंड सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो, बट अब जीरो से अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए पहले कुछ पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद मार्केट में लगाओ, सही नॉलेज और सही स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैसा कमा नहीं देती है, वो उसे मल्टीप्लाई करके देती है। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह सोचना बंद करो, नहीं तो आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।